केजरीवाल जी की नेल्सन मंडेला से तुलना सही थी? जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। यस, हमने क्या बुरा किया? नेल्सन मंडेला आखिर वही तो का आईएसी जब शुरू हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया को फिर से आज़ाद कराना है। अब वाइट अंग्रेजों से नहीं कराना है, अब इंडियन अंग्रेजों से कराना है। केजरीवाल जी की नेल्सन मंडेला से तुलना सही थी? यस, एकदम सही है। वही वाला आएगा सर कि वो करप्शन में गए, एक आदमी चल रहा 2,500 करोड़ का नुकसान हो तो मैं बता रहा हूँ, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्वालिफाई करता है, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएम क्वालिफाई करता है, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएम बनता है। उसकी योग्यता नहीं है, मतलब इतनी योग्यता वाला आदमी बिना बैकिंग सब कुछ खुद निर्माण किया, खुद। तो हमने क्या बुरा किया? नेल्सन मंडेला आखिर वही तो का आईएसी जब शुरू हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो हमने सेकंड आज़ादी की बात की कि नहीं की? कि इंडिया को फिर से आज़ाद कराना है। अब वाइट अंग्रेजों से नहीं कराना है, अब इंडियन अंग्रेजों से कराना है। तो वो भी ठीक है, वो आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये काउंटर वाला पार्ट नहीं, काउंटर वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक ठीक थी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक थी। हुई थी? हुई थी, इस पे तो थोड़ा सा सवाल उठा ही था कि भाई आप उसका सबूत दे दो। मुझे लगता है कि अगर कोई सबूत मांगे तो उसे दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर ठीक थी। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? यूनिफॉर्म डब्बा वो है। हाँ हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। ओके। मैं बता रहा हूँ, ये पार्टी की स्टैंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पार्टी की स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूँ, मैं एक छोटा सा बात बोल दूँ। प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों रिलीजन से गवर्न होते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमनिज्म और रीजन से गवर्न होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। धर्म फेथ है, धर्म जो है वो फेथ है, फेथ। फेथ किसी कपड़ा पहनने से, वैवाहिक संस्थाओं से, इनसे नहीं। जैसे हमारी माँ है, तो हमारी माँ के प्रति जो मेरा फेथ है, अब मेरे दोस्त हैं, उनकी मम्मी को भी हम लोग अक्सर अपने दोस्तों की मम्मी को भी माँ मम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं। तो क्या हमारी माँ में हमारा फेथ खत्म हो जाता है? नहीं होता है। किसी भी देश को इस कॉन्सेप्ट को किसने शुरू किया था? नेपोलियन ने। जिस दिन इस देश का हर आदमी नेपोलियन को पढ़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न लीगल सिस्टम का जन्मदाता है नेपोलियन। दोनों चीज का जन्मदाता है। तो जब तक ये बात, आज जो फ्रांस इतनी तरक्की की राह पे बैठा हुआ, उसकी वजह यही है। ठीक है। अवध ओझा जी चुनाव अगर हार गए, जीत गए तो आपको बधाई अभी से, आपके यहाँ लड्डू खाने आ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर अवध ओझा जी चुनाव हार गए या चुनाव नहीं लड़ने पाए, तो आम आदमी पार्टी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। यस या नो? यस यस यस। अब राजनीति में ये नहीं होता कि हार गए तो चले जाएंगे। बहुत बार देखा है ना कि लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन टाइम में आते हैं, जीत गए तो चलो बढ़िया है, हार गए तो प्यार से अपने पुराने धंधे लौट जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग रहे जो आए, चुनाव लड़े और थैंक यू चले गए। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आए, चुनाव लड़े, क्योंकि आप सीखते भी तो हैं। आप किसी फील्ड, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपका नाम है, आप शिक्षक है, इसका मतलब ये थोड़े कि आप राजनीति की भी ABCD जानते हैं। तो ठीक है, अगर हारते हैं तो अपनी विधानसभा में काम करेंगे, अगले 5 साल लोगों के साथ रहेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे। आज 100 लोग जुड़े हैं, कल 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, तो शायद वोट भी नहीं मांगेंगे। और ना लड़ पाए तो? ना लड़ पाए तो फिर पार्टी में 2 विंग होते हैं ना। एक पार्टी का राजनीतिक विंग होता है, एक पार्टी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का विंग होता है, जिसमें आप संगठन देखते हैं और संगठन का दर्शन देखते हैं, उसमें काम करेंगे। रहेंगे आम आदमी पार्टी? हाँ बिल्कुल रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं? आप क्यों छोड़ेंगे? क्या मतलब है छोड़ने का? आप एक बात बताओ कि ठीक है, नहीं, हमको तो साहब बीबी गैंगस्टर मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया फिट हो गया था। हाँ बिल्कुल, कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन। बिल्कुल हमने कहा मौकाटेरियन। आप अगर मौकाटेरियन की बात, अगर ये बात सत्य होती ना, अगर ये बात सत्य है कि मैं मौकाटेरियन हूं, तो मुझे आज भी भाजपा में भी जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था?
क्यों जाना चाहिए था? 15 साल से पार्टी पावर में है, एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगी, नहीं होगी? ऐसा थोड़ी कि पटपटगंज मेरे लिए कोई बहुत इजी सीट रही होगी, वहां भी तो चैलेंजेस रहे सही होंगे। बात है, पिछली बार हारते हारते जीत गए थे। फिर कितनी सारी चुनौतियां खड़ी हुई। तो मैंने, अगर मेरे दिमाग में यही बात होती कि मौका का फायदा उठाना है, तो अगर शुद्ध मौकाटेरियन कोई व्यक्ति होगा तो वो तो भाजपा में चला जाता, और भाजपा उसे बुला भी लेती कि हाँ भैया ठीक है, दिल्ली में जाओ, लड़ो, जहां से चाहो वहां से लड़ो। अगर व्यक्ति एनालाइज करे। दिल्ली से खाली एक ही ऑफर हुआ था आपको? क्योंकि आप राहुल जी की जब तारीफ कर रहे थे बीच में, तो लोग कह रहे थे कि शायद कांग्रेस से भी जुगाड़ लग रहा हो, बीजेपी आप खुद कह रहे हो, तो ऑफर एक ही था ऑफर एक ही था दिल्ली से। और वो भी ऑफर किस बात पे था कि आप तो फिर हमारे तो आप ही का कॉन्सेप्ट है ना, आपने कहा था जो बुलाएगा वहां चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफर एक इस बात का था, ऑफर चुनाव लड़ने का नहीं था। हाँ। ऑफर यह था कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम शिक्षा के विकास में आपका सहयोग लेंगे। यहां से कहानी शुरू होती है। कोई डील नहीं थी कोई डील नहीं थी कि चुनाव लड़ेंगे ना, या ना, ना। राज्यसभा भेज देंगे। बिल्कुल नहीं। उन लोगों को भी पता था कि भाई ये टीचर आदमी है, पता नहीं मना कर दे ना करे, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आपसे सहयोग भविष्य